क्या हाल है सभी का? कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? थोड़ी दिक्कत होती है? सोचते ज़्यादा रहते हो? नींद आने में प्रॉब्लम होती है? किसी से अपना दुख, अपना जो प्रॉब्लम है वो बता नहीं सकते? दोस्त यार जितने लोग कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ दोस्त कहीं सेटल हो गए, जो दोस्त जिनके साथ दिन भर कैंटीन में बैठे रहते थे कॉलेज में, जिनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते रहते थे, वो कोई ना कोई कहीं किसी सिटी में, कोई किसी सिटी में। हफ्तों में शायद एक बार बात हो जाए या महीने में एक बार बात हो जाए तो वो एक काफ़ी अच्छी बात कहलाई जाती है। तो महीने महीने बात नहीं होती है तो दुख हम किससे जाहिर करें। और जितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ आपके फ्रेंड्स सेटल हो चुके हैं, कुछ आप ही के जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम अपना स्ट्रगल कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? एक स्ट्रगल की तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रगल को हम उसको रिजल्ट में, आउटपुट में चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। उसकी कुछ ना कुछ दिक्कतें तो चल रही हैं। ठीक है, और मैं आज बिल्कुल कैंडिड होकर आप लोगों से बातें करना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं मैंने भी फेस किया हुआ है। ठीक है, हमारी जो पूरी सोसाइटी है, हमारा जो पूरा जिस सिस्टम में, जिस जहां पर भी हम पले बड़े होते हैं, आप किसी भी स्टेट में होंगे, किसी भी कंट्री, किसी भी शहर में पले बड़े होंगे। ठीक है, हम इंडियंस की बात करते हैं। हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियोक्रिटी। फिलहाल मैं कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं जरा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो आई वुड जस्ट टेक 1 मिनट। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, बड़े कुछ क्वेश्चंस उनके बड़े कॉमन रहते हैं। पहला सवाल या पहली चीज जो वो बोलते हैं, मैथ्स हमारी कमजोर है, आई एम वीक इन मैथ्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, आपने स्कूल में अपने मैथ्स में इक्वेशंस बनाना नहीं सीखा, टीचर्स की बात नहीं सुनी, अच्छे से मैथ्स पढ़े नहीं आप। दैट्स गुड ना, इज वेरी गुड। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो मैथ्स आपकी वीक है। अब क्या? ओके। सेकंड, हमें इंग्लिश में स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। ओ वाओ। एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, कई बार आप इंग्लिश मीडियम जो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से जो स्कूल से पढ़े रहते हैं, उनकी ग्रामर कई बार बड़ी खराब होती है। कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश में, बहुत स्कोर करते हैं। ये तो पॉइंटलेस चीज है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो मतलब हमें कभी इंग्लिश आ ही नहीं सकती। इट्स लाइक कि जो भी चीज आपने स्कूल में नहीं किया है तो जिंदगी में आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस में बिल्कुल एक्सपर्ट हो सकता है। कल को आप बैंक में नौकरी लेने वाले हैं, कितने सारे इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसका मतलब कभी भी आप इकोनॉमिक्स में कभी आप घुसेंगे नहीं। इसी तरीके से आप हिंदी मीडियम के थे तो क्या जिंदगी में हिंदी में लेटर लिखेंगे? कभी आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश तो एक हमारी एक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं क्या बिना इंग्लिश के? इवन इफ कि अगर आप किसी ग्रामीण बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप बिना इंग्लिश के काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्पीड नहीं बन रही। इसमें तो टीचर की फॉल्ट है, टीचर ही में कोई गलती होगी, आप में कोई गलती नहीं है। आप तो अपना सही काम कर रहे हो, स्पीड नहीं बन रही है। मतलब कभी सोचा है कि प्रैक्टिस कितना किए हो आप? एक ही सवाल को कितने कितने बार सॉल्व किया है आपने? एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब इस चीज पे एक डिबेट चालू नहीं करेंगे कि 8 घंटे पढ़ना जरूरी है कि 10 घंटे पढ़ना जरूरी है कि 20 घंटे पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप खुद बताओ, अपने आप से पूछो, स्पीड क्यों नहीं बन रही है? आप किसी और से क्यों पूछते हो? आप इनफैक्ट टीचर से क्यों पूछते हो ये क्वेश्चन? क्योंकि वो आंसर बहुत जनरलाइज रहेगा, ही इज नॉट योर फ्रेंड, वो एक जनरलाइज बातें करेगा। इसका सोल्यूशन सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है। वाई आर यू आस्किंग अ मेंटर कि मेरी स्पीड नहीं बन रही है? भैया आप स्पेसिफिक चीजें पूछिए। मुझे क्वांट में इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू टेल मी द सोर्सेज जहां से मैं इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। यू टेल मी द प्रॉपर टेस्ट सीरीज जहां से मैं प्रैक्टिस कर सकूं। आप मुझे बताइए कि एनालिसिस कैसे करनी है। स्पीड नहीं बन रही है, दिस इज अ वेरी जनरलाइज क्वेश्चन। स्पीड नहीं बन रही है, ये कोई हमारे पास एक्सक्यूज है ही नहीं हमारा। आपकी प्रैक्टिस कम है, एक सिंपल सा लॉजिक है, इसका कोई भी, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स गेट वेरी बेसिक। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, स्कूल में आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो क्या इसके लिए आपको अवार्ड दिया जाए? आप पढ़िए ना। अगर आप 3 महीने बेसिक मैथ्स पढ़ लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैथ्स जिंदगी भर कमजोर रहेगी। आप इक्वेशन बनाना सीख नहीं सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी शॉर्टकट्स, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव क्वांट, आई एम जस्ट सेइंग आप बेसिक मैथ्स 3 महीने कोई भी बेसिक किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप इक्वेशन से सारे क्वेश्चन बनाइए, आपकी बेसिक मैथ्स ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारी मैथ्स तो कमजोर है, जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगले साल भी करेंगे, करते जाएंगे, पंचवर्षीय योजना बना देंगे, लेकिन हमारे में कोई सुधार नहीं आएगा। हिंदी मीडियम से हैं, जिंदगी भर हिंदी मीडियम से रहेंगे, मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो एक स्टैंप लेकर आ जाता है कि भैया वो कभी इंग्लिश तो बोल नहीं सकता, कभी इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई कर नहीं सकता। स्पीड नहीं बन रही तो इसमें टीचर की प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन ज्यादा है, देश भर की हमारे पास हम लोग पैरामीटर्स को इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने प्रैक्टिस सही से नहीं किया हुआ है। स्टूडेंट्स कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि मैंने प्रैक्टिस सही से नहीं किया हुआ है। आप एक जो टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो इंडिया लेवल पे, आज जो पढ़ा रहा है, वो जो भी चीज पढ़ा रहा है उसने 100 बार उस चीज को पढ़ा है तो पढ़ा रहा है। आपको टीचर नहीं बनना है, लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कमांड चाहिए तो आपने एक बार क्लास अटेंड कर लिया और कहानी खत्म, हमें समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं। भैया बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, जिसको टीचर जितना भी इजी करके पढ़ा दे, चाहे वो कोई सब्जेक्ट का हो, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा कई बार। जब तक आप उस चीज को पूरा कंप्लीटली कहते हैं जहन में नहीं बैठा लेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा, तब तक कैसे उस पर कमांड आएगा। आपका कमांड किसी चीज पे नहीं है। जो लोग कह रहे हैं स्पीड में प्रॉब्लम है, मतलब आपका टॉपिक पे कमांड नहीं है। कमांड क्यों नहीं है? वो टीचर कमांड नहीं देगा आपको, टीचर ने पढ़ा दिया, किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, किसी ने कम पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपकी बारी है, अगर टीचर ने एक बार पढ़ाया है तो आप 20 बार पढ़िए, कैसे नहीं आएगा। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी के टाइम आप प्रैक्टिस करते जाएंगे जब तक दिमाग में एक एक चीज बैठ ना जाए, क्योंकि एग्जाम में सोचने का समय नहीं रहेगा। अगर मैं बारिंग इफ आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट मेंस फॉर अ टाइम बीइंग, अगर मैं कॉन्सेप्ट की सिर्फ बात करता हूं तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। जैसे प्री एग्जाम की बात करते हैं, 30-30 सेकंड में एक एक सवाल बनाना होता है, तो कहां से आप भैया सोचोगे? वहां पे जो आता रहेगा वो उसी को परफॉर्म करोगे आप, और वो अपने आप होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये तो पड़ोसी आके बताएगा आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कितने घंटे देने हैं, इंग्लिश कितने देर पढ़नी है, न्यूज़पेपर कितने देर पढ़ना है, ये आपको पड़ोसी बताएगा। टाइम कैसे मैनेज करोगे? एक रूटीन हमारा है ही नहीं, सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात के सोने का टाइम नहीं, हमें रूटीन कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल अस द टाइम मैनेजमेंट? कौन बताएगा भाई? टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। वो आज नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं, जितने लोग कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं, आप लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जी रहे हो। अब इसको आप कैसे बनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोग सिलेक्शन लेते हो, आप इस टाइम में, चाहे आपने 1 साल का ब्रेक लिया है, चाहे 2 साल का ब्रेक लिया है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट सिलेक्शन। ये जो आपने 1 साल का ब्रेक लिया है, चाहे 2 साल का ब्रेक लिया, आपने घर से कितना टाइम लिया है, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या बन रहा है, आपको कितनी शर्मिंदगी होती है 4 लोगों के बीच में बैठने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना याद रखना, ये जिंदगी का बेस्ट टाइम आप बिता रहे हो। आप बिल्कुल जीरो पे हो और आप अपनी लाइफ को बहुत ऊपर ले जा सकते हो या उसी जीरो पे रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेस्ट टाइम है, आप जिंदगी भर इस प्रिपरेशन टाइम को नहीं भूल सकते, जिसमें आपके पास कहीं ना कहीं कोई डिग्री नहीं है। आप 1 साल प्रिपरेशन करते हो, वेदर यू आर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, बैंक में चले गए, नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या कोई डिग्री मिल रही है हमें? नहीं। इस 1 साल 2 साल को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, ये आपकी एक्चुअल सक्सेस दिखाएगा लाइफ में। एक्चुअल में आपकी सफलता काउंट होगी इस 1-2 साल में। कॉलेज में 2 दिन पहले पढ़ लिया, पास हो गए, 4 दोस्तों ने नोट शेयर कर दिया, पास हो गए। सबने ऐसे ही किया है, हमने भी वैसे ही किया है। बट एक्चुअल में आपकी लाइफ जो शेप होती है वो इन्हीं 1-2 सालों से होती है। याद रखिएगा, ये जिंदगी आपको सिखा देगी जीना। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप दिन भर घर में बैठे हैं, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। इसके पहले तो ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है, कुछ स्मॉल टाउन जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो एक्सक्यूज लेके या उनके कहीं कैपिटल सिटी में या कहीं पर भी अच्छी कोचिंग होती, वहां पे जाकर वो रहते थे, पीजी में रहते थे,
तो भैया उनका एक अलग रूटीन रहता था। अब तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है, हम तो घर पे सब बैठे हुए हैं। मतलब हमारे पास तो एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि भैया आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन इतना बढ़ चुका है कि घर पर बैठो, घर पर सुबह उठो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, उठो, रेडी हो, पढ़ने बैठ जाओ। घर में ना खाने की दिक्कत, ना रहने की दिक्कत, ना लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम, ना किसी की प्रॉब्लम। अब करो ना पढ़ाई, अब अपने लाइफ को मैनेज करो ना। तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो सकता। क्वांट में कितना पढ़ना है, रीजनिंग में कितना पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, वो पड़ोसी आके बताएगा। पड़ोसी सिर्फ सुनाने आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं सदगुरु और संदीप माहेश्वरी नहीं बनना चाहता हूं, मैं विवेक बिंद्रा नहीं बनना चाहता हूं। मैं कुछ हार्श रियलिटीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये मत बनिए, ये मत बनिए। ये बनकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो बनिए। ये सब स्टेटमेंट्स बोलिए, बार बार रिपीट करिए, रोज बोलिए। अगर जो चीज आप अपने खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, कल को आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो स्टॉप यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स। इसके अलावा इसका उल्टा बोलो। हाँ मेरी क्वांट वीक है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। स्टेटमेंट में डिफरेंस है सर। क्वांट मेरी वीक है, आपने आगे फुल स्टॉप लगा दिया। आप ये एक्सेप्ट करते हो कि मेरी क्वांट वीक है, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा। आपने स्कोप दे दिया अपने आप को ब्रॉड होने का, अपने आप को आगे बढ़ने का। हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता या इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। आपने ब्रॉड कर दिया, आपने यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हो। ये नहीं करने का है। मुझे पता है मेरी स्पीड अभी नहीं बन रही है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो प्रैक्टिस करेगा और उसकी स्पीड नहीं बनेगी, तो मेरी भी बनेगी। अगर मेरा टाइम अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं एक बिगनर हूं, तो मेरा बिगनर हूं तो मेरा टाइम अलग रहेगा। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रांग हो जाएंगे हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में, तो मेरा टाइम अलग मैनेज होगा। फिर लास्ट में तो सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना है। हो सकता है मेरा टाइम अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है, मुझे क्लासेस ज़्यादा देखनी पड़ जा रही हैं, मेरा सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कम हो जा रहा है, बट द पॉइंट इज यू नीड फ्यू डेज, जस्ट फ्यू मंथ्स टू ऑर्गेनाइज दिस। इसमें इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। दिस इज, आई वुड यूज द वर्ड, दिस इज द फकिंग, जस्ट एकदम सबसे दुनिया का सबसे खराब चीज है ये। फक दिस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। इट इज कॉल्ड एज मीडियोक्रिटी। हमारे लाइफ ने, हमारे हमारे हर चीज ने हमने सीखा ही है मीडियोक्रिटी। सिर्फ हमारे, हम खास तौर पे, मैं बाहर लोगों की बात नहीं करूंगा, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमें मीडियोक्रिटी ही सिखाई जाती है। आप कहीं ना कहीं अगर उस चीज को एनालाइज करेंगे, हाँ, मीडियोक्रिटी सिखाई जाती है। 1%, नॉट 1%, जो लोग होते हैं वो मीडियोक्रिटी से ऊपर सोचते हैं। मैं भी एक टाइम पे यही सोचता था, लेकिन अब मैं अपने आप को पुश करता हूं। मैं कम से कम अप्रिशिएट नहीं करता हूं इस चीज को। स्टॉप दिस फकिंग थिंग एंड जस्ट आगे बढ़िए। मीडियोक्रिटी से आगे बढ़ो। थोड़ी बहुत स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स में इतना मत खुश हो जाओ कि लाइफ में जिस चीज के लिए अगर आप, शायद आपको लगता है या आप जिस चीज के लिए बने होगे, आप उस चीज को मिस कर दो। स्मॉल अचीवमेंट्स में खुश होइए, इतने मत खुश हो जाइए कि भैया इसके आगे आप सोच ही नहीं पाओ। आपके, शायद आपके पास पोटेंशियल बहुत कुछ आगे बनने का हो, बट हम लोग इस सोसाइटी में बॉर्न हुए हैं कि जहां पर हमें मीडियोक्रिटी में लोग तालियां बजा देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक सरकारी नौकरी लग तो गई, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, दो ही स्टूडेंट्स यहां पर ये वीडियो देखने चाहिए, दो स्टूडेंट्स, ठीक है। एक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक जो इस वीडियो को देखकर प्रिपरेशन छोड़ने वाले हैं। दो ही टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक जो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, एक जो प्रिपरेशन को छोड़ देंगे। इसके अलावा कोई भी बीच वाले नहीं होने चाहिए। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, इस साल का टारगेट है कि 2021 में हमारे पास जॉब होनी चाहिए, मतलब जॉब होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो इसके पहले 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए थे, और भी 10 पॉइंट हो सकते हैं आप लोगों के पास, स्टॉप इट। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज की आप बात नहीं करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सच एक्सक्यूज जो भी आप डेली देते हैं, 10 दोस्तों को देते हैं, 10 रिश्तेदारों को देते होंगे, अपने घर वालों को देते होंगे। अब इसी चीज को, अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए। ट्रस्ट मी, जो भी आप बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही आपके लाइफ में होता है। ये कुछ कहा गया है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने बोला है, ये एक्चुअल में फैक्ट है।
जो भी चीज़ आप दिन भर सोचते हैं वही बोलेंगे, वही आपके एक्शन में कन्वर्ट होगा। अच्छी चीज़ सोचना स्टार्ट करो, अच्छी चीज़ बोलो और अपने आप को कहीं ऊपर देखने की कोशिश करो। इंक्लिनेशन में जाओ, डिक्लिनेशन में मत जाओ। डिक्लाइन नहीं करनी है अपने आप को, ज़िंदगी को, कि लाइफ में पेरेंट्स ने जो भी चीज़ दे दिया हम उसको डिक्लाइन करके रख देंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको एलिवेट करिए प्लीज़, पुश करने की कोशिश करिए अपने आप को। मीडियोक्रिटी से बचिए। एवरेज चीज़ें जो होती हैं, शायद आपके पास पोटेंशियल जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा, और ये सभी के पास पोटेंशियल होता है। तो कम से कम आपके सामने एक इंसान है जो कम से कम कह रहा है कि उसने खुद को मीडियोक्रिटी को अपने लाइफ से हटा दिया, तो आप भी प्लीज़ हटाकर देख लो, आपके लाइफ में चेंज दिखेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटकम्स राइट नाउ, ओके। तो फर्दर गोइंग ऑन, इस वीडियो को सिर्फ 2 ही टाइप के स्टूडेंट देखेंगे। जो प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में पूरी जी जान डाल दीजिए, कोई एक्सक्यूज का कहीं स्कोप नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद एक्सक्यूज एग्जिस्ट करता है, तो भैया आप प्रिपरेशन छोड़ दो, आप गलत जगह पे आ गए हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बेकार हो या आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन बस मत करो, आप कोई और फील्ड चूज कर लीजिए, ठीक है। आप अपने समय ले लीजिए, अपने कोई फील्ड चूज कर लीजिए, किसी और फील्ड में शायद आप बहुत एक्सेल कर जाएंगे, बट प्लीज प्रिपरेशन मत करिए अगर आपको एक्सक्यूज देना है तो। ये 2 ही टाइप के स्टूडेंट्स मुझे चाहिए जो यहां पे इस वीडियो को देख रहे होंगे। प्लीज यहां पर कोई भी एक्सेट्रा बातें नहीं होंगी। या तो कर रहे हो तो अच्छे से कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आउटकम तो तभी आएगा ना जब अपन इनपुट देंगे। इनपुट में कोई कमी मत छोड़ो, आउटकम छोड़ दो, जब आएगा देखा जाएगा। एक्सक्यूज में जी रहे हो, छोड़ दो प्रिपरेशन, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। लिटरली आई एम सेइंग कि जो मैंने वीडियो की शुरुआत की थी वो इसी से शुरुआत की थी। ढंग से नींद आती है, प्रॉब्लम्स किसी से शेयर कर पाते हो, वो प्रॉब्लम्स आपने अपने से ही अपने अंदर पाल रखा है, प्लीज उसको पालना बंद करो। इससे आगे सोचो और अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। अपने लाइफ को आगे ही बढ़ाना है। पीछे रखने वाले लोग कहीं ना कहीं वो कहीं पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। और हमें छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ट्रस्ट मी, ये चीज़ हमेशा रखिएगा, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनसे आपकी लाइफ एलिवेट होती है, और वही छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिससे लाइफ आपकी डिक्लाइन मोड में जाती है। आपको करना क्या है, तो छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करिए, छोटी छोटी अपने चीज़ों को अच्छा बनाइए, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। प्रिपरेशन वगैरह भी आपकी अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली आप कहीं अपने आप को अच्छी जगह पाएंगे, ठीक है। जैसे somebody टोल्ड मी कि भैया अगर आप अपनी लाइफ को, ठीक है, डेली 1% इंक्रीज करते हैं, 1% अगर आप सक्सेसिवली आप बढ़ाते जाएं डेली 1%, तो शायद 1 साल बाद कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है, 3600% आपकी लाइफ चेंज आती है। तो डेली आपको 1% चेंज करना है, ठीक है, बट चेंज करिए, ठीक है। तो आई विल नॉट, मतलब मैं कुछ ज़्यादा अभी ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ कटाक्ष बातें, कुछ बड़ी हार्श बातें मैं बोलना चाहता था जो मेरे दिल में थी, जो मैं खुद फॉलो करता हूं और जैसे स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, बट प्लीज़ प्रिपरेशन मत करो। अगर आपको लगता है वाकई में मेरी क्वांट इतनी वीक है कि मैं ओवरकम कर ही नहीं सकता, तो आप सही कह रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप सही कह रहे हो, आप कर सकते हो फिर। तो दोनों जगहों पे आप सही हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट सही हैं, लेकिन बीच वाला रास्ता नहीं, ये मीडियोक्रिटी वाला रास्ता नहीं चूज करेंगे। कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल भी रहा है, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। कितने परसेंट लोग सिलेक्शन लेते हैं, कितने लोग प्रिपरेशन करते हैं, जरा उसका आंकड़ा देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन देख लीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद कुछ आप लोग अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे सेशंस में कोशिश करूंगा कुछ और ले आऊं, लेकिन जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, जो आप लोगों को अच्छी लगे, जिससे आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए। थैंक यू सो मच।